और ये सवाल इस समय देश भर में पूछा जाने लगा है। शादी पर विश्वास करें तो कैसे करें, अरेंज मैरिज करें, फिर बड़ी सी शाही शादी करें, शादी से पहले ही पार्टनर की पसंद लव मैरिज होने लगी है दर्शकों। लेकिन मैं दर्शकों एक बड़ी बात कह रहा हूं, इतनी असमंजस हो गई है युवाओं के दिमाग में कि भाई इससे आसान तो ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का पेपर निकाल लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, लेकिन शादी किससे करें ये समझ नहीं आ रहा है और कौन सी करें। क्योंकि अगर लव की तो भी जिंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं और अरेंज की तो भी जिंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं। अब दर्शकों एक बड़ी बात, देश भर में चर्चा हो रही है तो खबर पहुंच गई कहां तक, बाबा बागेश्वर तक। बाबा बागेश्वर से पूछ लिया कि भाई आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो घबरा गए दर्शक, वो डरने लगे और वो डर के मारे सोनम को भी याद कर रहे हैं, ड्रम वाली मुस्कान को भी याद कर रहे हैं। सुनवाता हूं आपको। अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे जब से ये राजा वाला कांड सुना है। अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे जब से ये राजा वाला कांड सुना है। बाबा बागेश्वर ने कह दिया है दर्शकों दोनों शादियां बेकार है, मैं आप पर छोड़ता हूं। और खबरों में एक और बड़ी खबर मेरे पास है, सोनम ने कह दिया है कि हां मैंने राजा को मारा है। सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है दर्शकों। सोनम ने कह दिया है कि हां मैंने ही राजा को मारा, मैंने ही साजिश रची। सदर पुलिस में एसआईटी पूछताछ में सोनम ने चंद मिनटों में सारा जुर्म कबूल कर लिया है दर्शकों, सारा सच बाहर निकाल दिया है। सोनम ने कहा कि वो हत्या की साजिश में शामिल थी, एक एक जानकारी थी उसे। मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने हर एक बात को कबूल कर लिया है दर्शकों। और दर्शकों मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन वो अपने जुर्म को छिपाने के लिए पुलिस को गुमराह कर रही थी दर्शकों। राजा की हत्या के बाद जो पोस्ट सोनम ने राजा के अकाउंट से किया था वो इसी ओर इशारा करता है। लेकिन जब सोनम और राज पकड़े गए और उनसे मेघालय में पूछताछ की गई तो दोनों आपस में ही भिड़ गए। यानी लव पार्टनर जो बताया जा रहा है ना कथित सोनम का, राज, वो लड़ने लगा। डीआईजी डेविस मार्क के मुताबिक हमारे पास बहुत बड़ी जानकारी है दर्शकों, इन्वेस्टिगेशन रूम में आखिर हुआ क्या। राजा और सोनम दोनों बैठे रहे, राज और सोनम राजा के हत्या के मामले में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इनका लव भी धरा का धरा रह गया। लेकिन सोनम को राजा की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। शिलांग कोर्ट ने आरोपियों को 8 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। अब राज और सोनम का आमना सामना कराया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डीआईजी इसे लेकर क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। फिलहाल अभी ब्लेम गेम चल रहा है। जैसा अभी सोनम बता रही कि राज मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है, वो ब्लेम गेम अभी चल रहा है। जब तक हम लोग ये मतलब जब तक ये सच्चाई बाहर नहीं आएंगी कि कौन मास्टरमाइंड है, तभी हम लोग मास्टरमाइंड से हम लोग को जब पूछेंगे कि ये मर्डर क्यों हुआ है। तो इसलिए अभी तक ये सब पूछताछ तभी होंगी जब हम लोग को पुलिस कस्टडी मिलेंगे और वो लोग को जो भी एक्यूज पर्सन है वो लोग को कन्फ्रंट करा देंगे एक दूसरे से, तभी ये सच्चाई बाहर आएंगे। अब दर्शकों राजा की हत्या करने के बाद सोनम और राज एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि भाई तुमने हत्या की है, तुमने हत्या की। सोचिए दर्शकों, बड़ी प्यार की बातें हो रही हैं। वो प्यार जिसके लिए इन्होंने एक अच्छे खासे आदमी को मौत के घाट उतार दिया, राजा को मार डाला, 7 परिवारों को उजाड़ दिया। कई पीढ़ियां याद करेंगी इसे। लेकिन ये लोग कितना ही एक दूसरे पर ठीकरा क्यों ना फोड़ लें, सच्चाई जो सामने आ रही है वो दोनों की इस हत्याकांड में इन्वॉल्वमेंट को साफ दिखा रही है। ये शामिल हैं, ये बता रही है दर्शक। और आज मैं आपको बताता हूं दर्शक, राजा को मारने में
सोनम और राज दोनों मिले हुए हैं, पार्टनर हैं। क्यों कह रहा हूं दर्शकों में, सोनम ने राजा को मेघालय जाने के लिए राजी किया था और राज ने क्या किया, सोनम की हनीमून ट्रिप का पेमेंट किया पेटीएम से। अब इधर मेघालय जाकर होटल में ठहरने की सारी प्लानिंग किसने की, सोनम ने की दर्शकों। और राज ने क्या किया, फ्लाइट टिकट की पेमेंट की और सारे अरेंजमेंट किए, उसके पैसे दिए राज ने। यानी ये दोनों आधे आधे शामिल रहे दर्शकों। ये कितना ही इनकार कर ले, बच नहीं पाएंगे। और अभी तक सोनम और राज के परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि इस हत्याकांड में वो दोनों शामिल हो सकते हैं। लेकिन इधर सोनम ने जब जुर्म कबूल किया ना दर्शक, तो उधर सोनम के परिवार वाले कहने लगे कि अब सोनम को फांसी दे दो। राजा रघुवंशी के परिवार वाले सोनम को फांसी देने की मांग भी कर रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी इस समय मेरे पास है दर्शकों, राजा रघुवंशी के घर पर सोनम का भाई गोविंद पहुंच गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। सोनम के कबूलनामे पर ये देखिए, राजा की मां से मिला सोनम का भाई गोविंद, फूट फूट कर रोने लगा। क्या करे, भाई है। बोलने लगा कि सोनम से हम सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। गोविंद ने कहा कि सोनम दोषी है तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इससे कम सजा नहीं होनी चाहिए। और इतना भी कह दिया कि हम सारे रिश्ते नाते सोनम से तोड़ते हैं। दिखाता हूं आपको। हनीमून के नाम पर राजा को इंदौर से मेघालय लेकर गई सोनम रघुवंशी ने मान लिया है कि वो राजा की हत्या की कॉन्स्पिरेसी में पूरी तरह शामिल थी। ऐसी हत्यारी पत्नी को अब फांसी चढ़ाने की मांग होने लगी। राजा रघुवंशी की मां, पिता, भाई और उनके परिवार का हर एक सदस्य राजा के कातिलों को फांसी देने की मांग कर रहा है। मेरी मांग ये है कि फांसी की सजा होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए। तो किसी की माफी की जरूरत नहीं, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए, उसके मम्मी पापा भाई बहन किसी की माफी नहीं, बस फांसी की सजा चाहिए। राजा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो ये विश्वास नहीं कर पा रही कि जिस बेटे को 1 महीने पहले उन्होंने हंसी खुशी घोड़ी पर चढ़ाया था, वो बेटा अब उनके साथ नहीं है। जिस लड़की को वो बहू बनाकर घर ले आई, वो बहू उनके बेटे की हत्यारी बन गई। सोनम ने जब वो कबूल लिया, फांसी अब चाहेंगी? फांसी? हाँ, फांसी 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 फांसी। उनके भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा दो। केवल राजा रघुवंशी का परिवार ही सोनम को फांसी देने की मांग नहीं कर रहा, बल्कि सोनम के भाई गोविंद भी राजा के घर पहुंचे तो उन्हें देखते ही उमा रघुवंशी फूट फूट कर रोने लगी। राजा की रोती मां को देख गोविंद ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से भी दर्द भरे आंसू निकल इतना बड़ा कदम उठा नहीं, उसके मन में कुछ था तो भैया अपन को बता देते, अपन उसका हल कर लेते। बिल्कुल, आपके साथ में हमेशा हूँ, हमेशा मतलब मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने के लिए। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पेशी करने जाऊंगा उसकी, और सब चीजें मैं बयां करूंगा। आपको कुछ भी बयां आखिरी दम तक एहसास। सोनम के भाई ने साफ कर दिया है कि बहन सोनम को उसके घिनौनी करतूत के लिए फांसी दी जानी चाहिए। इस परिवार ने एक बेटा खोया है,